देखो आज हमें करना है। हमने पिछली बार पेज ब्रेक और हेडर फुटर छोड़ दिया था ना, जब वर्कशीट लेआउट कर रहे थे हमने पढ़ा था कि हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे होम पर जाकर हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने इस शू को सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट प्रोडक्ट को, मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा लिख सकती हूँ और मैं इसको अंडरलाइन कर सकती हूँ, है ना। तो ये बाकियों से अलग हो जाएगा। तो ऐसे हम लेआउट कर रहे थे। Então,
Ini harus siapa tuh? Udah sih nyata. Ini boleh kita taruh ini. Ada makan mesti nyata mama. Ini mahan ori nyata nih. Meeting itu datang ada message send ko. Ai ki meeting. Ajona Halo? Iya. Aku sudah bye-bye. Tapi ini pun cerita ini. Kayak Mas Lita ingin nyampe di Islam. Ada nanti kita kabar.
नोट से करता हूँ उन्होंने फोन किया यार, तुम फोन किया उन्होंने तो 1 उन्होंने 2 एम्पियर। ये ट्रैफिक नहीं है जे ये वो मेरा एक बैटरी खराब हो गया। हेलो, आवाज तो नहीं आ रहा है आपका। हेलो। हाँ, कब से आवाज ही नहीं आ रहा था। कब से नहीं आ रहा था? मतलब करीब करीब 2 मिनट हो गया, लेकिन इधर तो आप बता रहे हैं यार, आवाज तो नहीं आ रहा है। हमको लगा कि साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे होंगे, इसीलिए हम भी कुछ नहीं बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं। तो आप कहाँ कहाँ तक आपको समझ में आया? डिजाइन में जाकर पिक्चर वाला आ गया आपको? अगर मान लो कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरी कंपनी का लोगो आए, तो मैं यहाँ डिजाइन टैब में जाकर पिक्चर पर क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ पे बोलेगा मेरे को कि आप अपनी कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लो कंप्यूटर से। तो आपको यहाँ से अपनी फोटो सिलेक्ट करनी है। ठीक। तो यहाँ से आप अपनी फोटो भी डाल सकते हो इसमें। ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइल का नाम, मतलब मेरी वर्कबुक का नाम, और फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी शीट का नाम भी विजिबल हो, तो मैं फाइल नेम और शीट नेम पर क्लिक कर दूंगी। फिर देखेंगे तो देखो मेरी वर्कबुक का नाम है वर्कशीट लेआउट, और मैं जिस शीट में काम कर रही हूँ वो है शीट 1। मेरे पास अभी 2 शीट्स है, एक तो इन्वेंटरी लिस्ट और एक शीट 1। तो अभी करंट शीट का नाम आ गया शीट 1। ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं हेडर पर हूँ और मैं फुटर पर चली जाऊँ, फुटर मतलब पेज के सबसे एंड में, तो मैं यहाँ नेविगेशन बार में गो टू फुटर पर क्लिक कर दूंगी। तो देखो हम यहाँ पे फुटर पर पहुंच गए। तो हेडर के ऑप्शन और फुटर के ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, बस यहीं पे डिफरेंस है कि फुटर में बोलेगा गो टू हेडर और हेडर में बोलेगा गो टू फुटर। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये फर्स्ट पेज है इसमें मैं जो भी चेंजेस करूँ, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज में चाहती हूँ कि मेरा करंट डेट फर्स्ट पेज पे आए, बाकी और पेजेस पे ना आए, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक कर दूंगी। तो फिर जो चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं ना, मैं जैसे यहाँ पे अब करंट डेट डालती हूँ, तो सेम चेंजेस जो है वो नीचे नहीं, सेकंड पेज पे नहीं दिखाई देंगे। चेक करते हैं हम। देखो फर्स्ट पेज पे तो मेरी डेट भी आ रही है ना। अब सेकंड पेज पे जाए हम, सेकंड पेज पे भी आ रही है। एक सेकंड।
डिफरेंट फर्स्ट पेज पे गए और फिर हमने करंट डेट सेलेक्ट की और फिर हमने एंटर किया। तो यहाँ पे तो मेरी डेट आ रही है पर यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज अलग कर रखा है। अगर मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट पेज और सेकंड पेज अलग हो, पर फिर जैसा फर्स्ट पेज है वैसे ही थर्ड पेज, वैसे ही फिफ्थ पेज, 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे सिमिलर हो और 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे पेजेस सिमिलर हो, तो मैं डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पे जा सकती हूँ कि ऑड पेजेस एक जैसे दिखे और इवन पेजेस एक जैसे दिखे। ठीक है, अब मैं अगर ऊपर जाती हूँ, ये देखो, ये आपका यहाँ पे देखो आपकी जो फर्स्ट रो है वो थोड़ी लेफ्ट में है और हेडर जो है वो थोड़ा सा सेंटर से शुरू हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज है ये टेबल के साथ साथ अलाइन हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी स्केल विद डॉक्यूमेंट पे, एक सेकेंड, अलाइन विद पेज मार्जिन पे। तो ताकि ये देखो अब पेज 1 ऑफ 2 बिल्कुल इसके सीरियल नंबर के ऊपर ऊपर आ रहा है ना। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में हो जाए तो मैं इस ऑप्शन को दोबारा क्लिक कर दूंगी तो क्या मेरा, ये सब जो डेट सब वो अपने से आया है आप टाइप किए हैं? मैंने किया है। देखो मैंने जब हेडर पर क्लिक किया ना, जैसे अगर मैंने नॉर्मल किसी भी सेल पर क्लिक किया और मैं डिजाइन टैब में जाऊं तो मेरा अलग डिजाइन टैब खुलता है, और अगर मैं हेडर पे जाके डिजाइन टैब खोलूं तो मेरा अलग टैब खुलता है। तो फिर मान लो ये मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा पेज नंबर लिखा है मेरा सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर जाकर पेज नंबर पर क्लिक कर दूंगी ना, तो यहाँ पर इसका पेज नंबर आ जाएगा कि कौन सा पेज है। अब ये फर्स्ट पेज है तो यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिखे आए तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस पर क्लिक कर दूंगी। तो देखो अब हम मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस मेरे 2 है इस डॉक्यूमेंट में। अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ मान लो यहाँ पर कि मेरी आज की डेट और आज का टाइम आए, तो मैं करंट डेट पर क्लिक करूंगी और एंटर करके करंट टाइम पर क्लिक किया मैंने, तो फिर देखो मेरी आज की डेट भी आ गई और आज का टाइम भी आ गया। हाँ हाँ समझ गए। और अगर मैं इसी डॉक्यूमेंट को कल खोलूंगी ना, तो फिर यहाँ पे मेरी डेट भी चेंज हो जाएगी और टाइम भी चेंज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चले कि मेरी ये जो फाइल है ना ये कंप्यूटर में कहाँ सेव कर रखी है मैंने, तो मैं फाइल पाथ पर क्लिक कर दूंगी और फिर मैंने देखो फिर मैंने कहीं और क्लिक किया तो मेरा क्या लिखा आया कि मेरे लैपटॉप की सी ड्राइव में यूजर्स के फोल्डर में वेलकम के फोल्डर में डेस्कटॉप पर सेव्ड है, जिस फाइल का नाम है वर्कशीट लेआउट। ठीक है, अगर मैंने इसको डिलीट करके मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइल का नाम आए, फाइल का नाम मतलब जो मेरी वर्कबुक का नाम है, और फिर मेरी जो मैं शीट पे काम कर रही हूँ उस शीट का नाम आए, तो मैंने फाइल नेम और शीट नेम पर क्लिक कर दिया और फिर गई मैं, तो देखो मेरी फाइल का नाम वर्कशीट लेआउट है ना, मेरी वर्कबुक का नाम क्या है, वर्कशीट लेआउट, और मैं जिस शीट पे काम कर रही हूँ उसका नाम है शीट 1। ठीक है, ऐसे ही मैं फिर यहाँ पर अपना लोगो या कोई भी पिक्चर भी ऐड कर सकती हूँ और फिर मैं यहाँ से गो टू फूटर पे जा सकती हूँ। फिर यहाँ पर भी मुझे सेम ऑप्शंस मिलेंगे। पेज नंबर मैं चाहती हूँ कितने पेजेस है, आज की डेट, अभी का टाइम, मेरी फाइल का पाथ, मेरी फाइल का नाम, शीट नेम, पिक्चर सब सेम है, बस एक गो टू हेडर डिफरेंट है। ठीक है,
तो ये था हमारा हेडर और फुटर। आगे पढ़ना है या फिर इतना ही काफी है? अनम्यूट नहीं करना चाहिए। क्या हाँ नहीं नहीं, बोल रहे क्या बोल रहे हैं? आगे पढ़ना है और इतना ही काफी है? नहीं इतना ही काफी है, वही वर्क करेंगे थोड़ा सा। ओके ओके ठीक है फिर। ठीक